जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने दोस्तों के साथ ठोरी घूमने जा रहा हूँ। ठोरी नेपाल में पड़ता है और यह पश्चिमी चंपारण ज़िले से सटा हुआ है। क्योंकि ठोरी पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ अच्छे सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। चलिए ठोरी चलते हैं और अच्छे जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ठोरी में मिलते हैं। यह जंगल का रास्ता है। भीखना ठोरी आने के बाद नेपाल में प्रवेश करने के लिए प्रॉपर रोड नहीं होने के कारण इस रास्ते का लोग इस्तेमाल करते हैं और जो लोग पैदल होते हैं वह सीधे नदी पार कर नेपाल में प्रवेश करते हैं। जो लोग मोटरसाइकिल से होते हैं वे इसी रास्ते का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करते हैं। यह जो सामने पहाड़ की लंबी चोटी दिख रही है, इसके ठीक सामने ठोरी का मेन मार्केट पड़ता है और यह दोनों साइकिल वाले भाई इस नदी को पार करके उस ठोरी मार्केट में जा रहे हैं। इस रोड का काम अभी चल रहा है। वह जो पुल दिख रहा है इसी नदी पर बना हुआ है, जिसका नाम ठूठे खोला पुल है। खोला मीन्स नेपाली भाषा में नदी को कहा जाता है। अभी इस रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए लोगों को उस पार जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यह जो मोटरसाइकिल जा रहा है उसी पुल के माध्यम से ठोरी के उस पार जाएगा। आइए कुछ जंगल के व्यू देखते हैं। यह जो रोड जा रही है यह रामनगर की ओर जा रही है। ठोरी में एक रामनगर नामक गांव है जिसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और रामनगर को एक्सप्लोर करते हैं। इस रोड के दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। कुछ ज़मीन है जिसमें धान की खेती की गई है। हमें यहाँ के लोकल से पूछने पर पता चला कि यह रोड सीधे वीरगंज जाती है। इस रोड के बन जाने के चलते यहाँ के लोगों को वीरगंज जाने में काफ़ी सहूलियत होती है। ठोरी से बस सेवा चलती है जो सीधे वीरगंज को जाती है। यहाँ के लोगों को वीरगंज आवागमन के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। रोड के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली, स्वच्छ वातावरण है। यह शायद रामनगर गांव का पहला होटल है। अब हम रामनगर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेपाल के लोगों का घर कैसा होता है, इनका रहन सहन कैसा होता है।
इधर हम लोग पानी का झरना देखने आए हुए थे, लेकिन इधर कोई झरना नहीं मिला हम लोग को। अब हम वापस लौटते हैं और इस गांव को और एक्सप्लोर करते हैं और कुछ जगह को देखते हैं। नेपाल के लोगों का घर अधिकतर 2 मंजिला होता है, जो सिर्फ लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। कुछ घर मवेशी के लिए बनाया जाता है। यहाँ के अधिकतर घर 2 मंजिला ही बनाया जाता है। नीचे पशुओं को पाला जाता है और ऊपर खुद ये लोग रहते हैं। चलिए इस रोड के माध्यम से और कुछ दूर जाकर गांव को देखते हैं, कहाँ तक कि यह गांव बसा हुआ है। यह एक और पुल है जिसका नाम घुमती पुल है। चूँकि यह पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ जगह जगह से नदियाँ बहती है, जिसके कारण यहाँ जगह जगह छोटे बड़े पुल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ घर बसा हुआ है। सामने एक और पुल आ रहा है, इसका नाम नाला नंबर 3 है। इस प्रकार का छोटे बड़े अनेकों पुल इस रास्ते में मिलेंगे। इस रोड को छोटे छोटे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ के ज़मीन काफ़ी पथरीले होते हैं, जिसके कारण यहाँ खेती बाड़ी करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ छोटे मोटे किसान यहीं पे खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं, जैसा कि हम आसपास के गाँव में देख रहे हैं। अब पुनः हम वापस ठोरी की ओर लौटते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे गांव यहाँ से बीरगंज तक इस रोड के किनारे बसे हुए मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ से पुनः वापस लौटते हैं और ठोरी में जाकर वहाँ के अच्छे अच्छे सीनिक व्यू देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं।
यह शायद यहाँ के प्राइमरी स्कूल है। यहाँ कुछ मैडम टहलते हुए दिख रही हैं, कुछ बच्चे क्लासरूम में हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नेपाल पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ काफ़ी पथरीला इलाका है। इस नदी में काफ़ी मात्रा में पत्थर हैं। हम लोग अपने अपने जूते हाथ में निकाल कर चल रहे हैं। नदी में काफ़ी मात्रा में पत्थर होने के कारण चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। पैरों में सुई की तरह चुभ रहा है। यहीं ठुठे खोला पुल है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। आइए यहाँ से कुछ सीनिक व्यू देखते हैं। सुबह का नज़ारा है जिसके कारण अभी भी उस सामने पहाड़ में फॉग दिखाई दे रहा है। धुंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह सितंबर का महीना है। सितंबर माह में काफ़ी गर्मी पड़ती है, फिर भी नेपाल में आपको सुबह सुबह धुंध देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। इस पुल से इसके आसपास का सुंदर सुंदर इस पुल से इसके आसपास का काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ी नदी की खास बात होती है कि इन नदियों में काफ़ी तेज़ बहाव से पानी बहता है और बरसात के दिनों में इन नदियों में पानी उफान पर रहता है, जो काफ़ी भयावह स्थिति रहती है। काफ़ी स्वच्छ और सुंदर पानी है। एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिख रहा है और काफ़ी तेज़ बहाव है इस नदी का। इस पानी के बहाव को स्पष्ट अपने कानों से सुना जा सकता है। इस नदी के किनारा और इतना सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखकर मेरा मन इस नदी में नहाने को होता है। तो चलिए आप लोग इस सुंदर प्रकृति के नज़ारे का आनंद लीजिए और मैं चला इस नदी में नहाने।
स्नान ध्यान तो हो गया, अब पेट पूजा की बारी है। तो चलिए अब रामनगर चलते हैं और वहाँ नाश्ता पानी करेंगे और पुनः इंडिया की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम रामनगर में मिलते हैं। इसी होटल में हम लोग ने अपना नाश्ता बनवाया है। यह सुस्तानी जी का होटल है, यहाँ नाश्ता वगैरह मिलता है। यह रही सुस्तानी जी अपना मुस्कान बिखेरते हुए। आप लोग इनकी दुकान में आ सकते हैं। हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब हम वापस इंडिया जा रहे हैं।
अब हम नेपाल से इंडिया आ चुके हैं। यह भिकनाठोरी है जो इंडिया में पड़ता है। पहले छोटी लाइन की ट्रेनें नरकटियागंज से भिकनाठोरी आती जाती थी, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियतें होती थी। यहाँ के लोग शाम शाम तक नरकटियागंज से मार्केट कर वापस घर आ जाते थे। अभी भी यहाँ छोटी लाइन देखी जा सकती है। अब हम रेलवे लाइन क्रॉस करके मेन रोड में जा रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं घर बहारने के लिए खट्टा काट रही हैं। यहाँ के लोकल भाषा में खट्टा कहते हैं, जिससे घर द्वार को बुहारा जाता है। यह भिकनाठोरी रेलवे स्टेशन का घर है, जो अब खंडहर बन चुका है। सामने रेलवे स्टेशन का बोर्ड भिकनाठोरी लिखा हुआ, अब सब खंडहर बन चुका है। भिकनाठोरी में बहुत बड़ा बड़ा किराना दुकान अवस्थित है, जहां से नेपाल के लोग अपने ज़रूरत के सामान जैसे राशन वगैरह खरीद कर ले जाते हैं। ठोरी का मेरा जर्नी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकन को भी दबा कर रखें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।